हाँ जी हाँ जी। चलो भाई, इंटरवल सिखा दिया आपको मैंने भी दो। एक सिखा दिया है क्लोज इंटरवल और दूसरा सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। अब क्या सिखाऊंगा आपको मैं? ओपन इंटरवल। कॉन्फिडेंस से बोला करो, डर छोड़ दो। अब सीखेंगे हम लोग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा बच्चों? हाँ, दोनों साइड पे ऐसे कर्व ब्रैकेट, मतलब राउंड ब्रैकेट कहता था उसको। सही है। राउंड वाला ब्रैकेट दोनों साइड बनाएंगे। इस बार किसी भी साइड में इक्वल टू का साइन नहीं होगा। एक बार वापस दिखा देता हूँ, थोड़ी देर में भूल तो नहीं गई सारी बातें। देखिए क्लोज इंटरवल में क्या है, दोनों साइड इक्वल टू का साइन होगा, मतलब ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। जब मैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहता हूं तो एक साइड इक्वल टू होगा, एक साइड इक्वल टू नहीं होगा। तो एक साइड ओपन, दूसरी साइड क्लोज। जहां इक्वल टू है मतलब क्लोज इंटरवल, जहां इक्वल टू नहीं है मतलब ओपन इंटरवल। और अब पूरा ही ओपन है, इसका मतलब किसी भी साइड में इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा। x ग्रेटर देन a लेस देन b। कैसे लिखा जाएगा इसको? x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट a कोमा b। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का? अरे दूसरा तरीका भूल गए इतनी जल्दी? ये जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट है उसी को उल्टा कर देना है। ये समझ आ गई? कहाँ से आए हो? पहले दिन ही गेट पास बनवा रहे थे। आप इतने होशियार बन जाओ कि आपको किसी पास की जरूरत ना हो, बिना गेट पास ही आपको सब छोड़ के आए वहाँ। सही है ना? हाँ जी। और यदि गेट पास की जरूरत है तो यहीं रहो, जाए मत करो, छोड़ो। सही है ना? बोला उस दिन जाऊंगा गेट से जब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है ना? जैसे हम कभी भी आते कभी भी जाते हैं, हमें थोड़ा पास लगता है। सही है ना? अरे आइए, ये इंटरवल समझ में आगे भी सबको? इक्वल टू साइन हो तो लगाना है क्लोज इंटरवल, इक्वल टू साइन नहीं है तो लगाना है ओपन इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का साइन क्या है? क्लोज इंटरवल का साइन है स्क्वायर ब्रैकेट, और ओपन इंटरवल का साइन है राउंड ब्रैकेट। या तो दूसरा साइन है स्क्वायर वाले ब्रैकेट को ही उल्टा करके बना दो, तो उसको भी कहते हैं ओपन। क्लियर होगा ये सबको? बढ़े आगे। मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है? लिखा है तो कुछ लिख ही देता हूँ। अच्छा देखो, ये है इनइक्वलिटी वाला फॉर्म और ये है इंटरवल वाला फॉर्म। क्वेश्चन कैसा मिलेगा? मैं आपको इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखूंगा, आप उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। फिर मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूंगा, आप उसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखेंगे। लिख देंगे भी सब लोग? सही से बैठ, डिसेंट बच्चे बन जाओ आप सब। जीवन में यदि कुछ भी आपको अचीव करना है तो डिसिप्लिन सबसे जरूरी होता है। आपका बैठने का तरीका, चलने का तरीका सब बिल्कुल दिखना चाहिए। जब आप बैठो चलो सोचा करो कितने बड़े आदमी हैं, क्या इतने बड़े आदमी को ऐसे शोभा देगा? सही है कि नहीं? आप अपने को छोटा समझते हो इसलिए कुछ भी हरकतें करते रहते हो। x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। जल्दी लिखो सब इंटरवल फॉर्म में। आपके दोनों ब्रैकेट एक जैसे सी लगते हैं देख के, है? ये क्या लिखा है पहले? हाँ देखो उसने लिखा है सही। ये क्या लिखा है दूसरा साइन इसके अगले वाला? अच्छा ये काट दिया। ये कौन सा ब्रैकेट लगाया? हाँ, कुछ बच्चे इतने होशियार हैं ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं समझ नहीं आए राउंड है कि क्लोज है। लिखा भाई? वाह वाह,
सारे बच्चे होशियार हो गए। इससे पूछो कलीना वाले से ये क्या कर रहे हैं। हाँ देख लीजिए। हाँ ये लिखा है सही, लिख दे बेटा। अरे ए भी नहीं, 1 2 लिखो, 1 2। हो गया भाई। हाँ सही है, सही सही। हाँ जी, सब ने ऐसा लिखा जी, एक्स बिलोंग्स टू। कुछ बेचारे छोटे छोटे बच्चे आ जाए हैं, उनको इसका फील नहीं आ रहा बनाने वाला, ऐसे बना रहा था एक बच्चा ऐसे। हम्म, ये इसको तो क्या कहते हैं हम लोग, ये ई है, ये ई नहीं है ये, इसका नाम होता है एप्साइलन। सुना है नाम कभी, इसको एप्साइलन कहते हैं। ग्रीक लेटर है। कुछ लोगों को ग्रीक वाले लोग पसंद नहीं है, इंग्लिश वालों से अच्छे ही थे ग्रीक वाले। एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, 1 से 2। देखो 1 पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ लगेगा राउंड ब्रैकेट, ओपन इंटरवल मतलब राउंड ब्रैकेट, और यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट, वो क्लोज इंटरवल है। या तो आप ओपन इंटरवल के लिए ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को घुमा के बना देना है ऐसे। सबने कर ही दिया होगा। चलिए एक और पूछ लेता हूँ, चलो एक ही पूछूंगा तो ऐसा लगेगा क्या। तो ये कहानी का पूरा निष्कर्ष ये है, इक्वल टू का साइन हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, इक्वल टू नहीं लगाओ तो राउंड ब्रैकेट लगाओ। अच्छा आपको अपना ना रेस्पॉन्स टाइम भी बढ़ाना है। कुछ बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद 3 4 सेकंड सोचते हैं, फिर क्या करना है, करना है नहीं करना है, फिर धीरे से हाथ उठ के आता है, फिर लिखने चलता है। ठीक है ना, जल्दी होना है सब कुछ का। ठीक है, देखते हैं इस बार कौन बच्चा सही लिखेगा। ओह, चलो सब सीख गए फाइनली, आपका हो गया। चलो सब ने ऐसा ही लिखा होगा शायद, ये 2 2 3 और यहाँ लगाया है आपने क्लोज इंटरवल। अच्छा एक बात और आपको समझ आ चुकी होगी अब तक, जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो पहला नंबर होता है छोटा और दूसरा नंबर होता है बड़ा। हमेशा छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है। उल्टा मत कर देना कभी भी। बढ़ेंगे आगे, समझ आ रहा है आपको थोड़ा बहुत। जो सारी आपकी एनर्जी है ना वो सारी यहाँ पढ़ाई में लगानी है, सही है ना। हाँ जी, आज काफी सारे बच्चे बहुत खुश हैं। ठीक है ना, ऐसे ही खुश रहना, लेकिन अच्छा सवाल करेंगे बहुत सारे। अभी थोड़ी देर में बहुत होशियार होने वाले हैं, आपको पता ही नहीं किस रास्ते पे जा चुके हैं। बढ़ेंगे आगे। अब क्या बताऊं, एक उल्टा सवाल पूछ लेता इस बार इंटरवल में लिखूंगा, आप उसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखना। लिख दोगे ना, सब बच्चे कह रहे हैं लिख देंगे जी। x बिलोंग्स टू 5 to 10, लो इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख दो इसको। लिख दिया, क्या बता रहा है। हाँ जी, हाँ राउंड ब्रैकेट है। हाँ राउंड ही तो बना है, तो कितना सुंदर बना है राउंड ब्रैकेट। ओके भी, चलो जी सब ने ऐसे लिख दिया, अब क्या बताऊं, सब होशियारी हैं बच्चे यहाँ तो। x इज ग्रेटर देन 1, इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लिख दिया, एक बच्चे ने लिख दिया। ओहो, बहुत बढ़िया जी, एक भी बच्चा होशियार नहीं मिला। हाँ जी लिखा, लिख दिया, वाह वाह।
हम्म। ये बच्चा कहाँ से मिल गया? सही लिख दिया इसने तो। दिखाना दिखाना क्या लिख दिया। आओ जी। ना कुछ नहीं, सब गलत है। आइए देखिए बच्चों, यहाँ नंबर लाइन पे आ जाते हैं एक बार। ये देखो, जैसे इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 5 to 10। तो हमने इंटर में लिखा 5 to 10। यहाँ का x ग्रेटर देन 1 है। अब बनाए नंबर लाइन। ये है 1 ग्रेटर देन 1। किधर जाएंगे? उधर। कहाँ तक जाओगे? हाँ, तो 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे? तो क्या लिखना होगा? x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी। ऐसे लिखना था। समझ आ गया ना? 1 to इंफिनिटी। ना हम ना करने के ऐसे। उसमें एक समस्या है, बताता हूं बच्चों को। ये समझ में आ गया भी सबको? ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक जाना है। अब एक बच्चे ऐसे कह रही है, आपने ऐसे लिखो 2 3 4 5 डॉट डॉट। मैं कह रहा हूं ये गलत है। पता है क्यों गलत है? देख, हाँ इसमें वो डेसिमल वाले नहीं आए ना, 1.1 1.2 √2 वो सब तो आए ही नहीं, इसलिए सही नहीं है। जो मैंने लिखा है वही है सही। समझ आ गया भी सबको? तो ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से इंफिनिटी तक। x लेस देन 5, x लेस देन 5। आओ जी, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही लिख दिया है। यहाँ बनाया 5, और 5 से लेस मतलब इधर वाले, और यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5। ऐसे लिखना होगा जी। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल बनता है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इक्वल टू में आता ही नहीं है। तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल। तो ये बात अभी आप सीख गए जी। इंटरवल को इनइक्वलिटी में लिखना, इनइक्वलिटी को इंटरवल में लिखना। आपको इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक 10वीं पढ़ा होगा बस। 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 2। ऐसे सॉल्व करते हैं। 4x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 8/4 और इक्वल्स टू आता है 2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपको। हाँ, देखो जिसमें इक्वल्स टू का साइन लिखा हो उसको कहते हैं इक्वेशन, और जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो उसे कहते हैं इन इक्वलिटी या इन इक्वेशन। यदि यहां लिखा होता 4x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, तो भी ऐसे सॉल्व कर दे। 4x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8/4 मीन्स x ग्रेटर देन 2। और इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको? 2 से इंफिनिटी। आगे समझ आ गया? हाँ भाई। हाँ। हाँ। 1.1 1.2 इंक्लूड होगा ना इसमें, हम्म। तो कुछ ऐसा तरीका जैसे हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था, हम्म। हम लोग करते थे इक्वेशन के फॉर्म में। हाँ तो वही तो है, x बिलोंग्स टू 1 to 2।
वो जरूरत नहीं है, तो रियल नंबर ही है। हाँ बेटा बोलो बोलो। उस तरफ गया, हाँ ये वाला ग्रेटर वाला है, ये पेज उस तरफ नहीं जाएगा उसका। वाह वाह, कहाँ से सुन के आई ये बात? टेंथ में पढ़ाते हैं इनइक्वालिटी? वाह वाह, आईसीएससी में पढ़ाते हैं। आईसीएससी वाले तो कुछ नहीं बोलिए ऐसी बात। आओ जी, देखो भी, यदि x ग्रेटर देन y है तो बताओ x प्लस ए और y प्लस ए में कौन ग्रेटर होगा? x प्लस ए ग्रेटर होगा ना। अब देखो 4x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। आपको पता है ये 8 कहीं नहीं जाता, 8 नहीं रहता है। बेसिकली हम करते क्या है, दोनों साइड प्लस 8 कर देते हैं, दोनों साइड प्लस 8 कर देते हैं। दोनों साइड आपने प्लस 8 कर दिया तो ये कितना बन गया? 0। 4x ग्रेटर देन 8। सही बात है। वो जो ये कहानी सुना रहे हैं वो कहानी मुझे भी आती है, बताऊंगा आगे। यदि आप इनइक्वलिटी में दोनों साइड कुछ प्लस या माइनस करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्लस माइनस में किसी को इधर उधर करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात नंबर 2, a इंटू एक्स और a इंटू वाई में कौन ग्रेटर होगा? x ग्रेटर होगा, क्या नहीं है? y तो है नहीं, ये ना y। ये क्या बोल रहा है? ये लिखा है ना x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y है तो ax और ay में कौन ग्रेटर होगा? ax ग्रेटर होगा, ऐसा आपको लगता है? आप सुनो कहानी, देखो 4 और 3 में कौन ग्रेटर है? 4 ग्रेटर है। मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप बोलो कौन ग्रेटर है? 2 इंटू 4 ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। अब पता मैं क्या करूंगा ना, डिवाइड किसको आता है यहाँ। अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब बताओ कौन ग्रेटर है? अब उधर वाला ग्रेटर है। समझ में आया बेटा? ये जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सही रहता है, नेगेटिव से करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है ऐसा। सो ax ग्रेटर देन ay होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड ax लेस देन ay व्हेन a इज लेस देन 0। तो याद क्या रखना है, जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सही, लिख लो जल्दी जल्दी लिख जाओ। हाँ फर्स्ट सब में ट्रू है, फर्स्ट सभी में ट्रू है, प्लस करो माइनस करो। सीख लिया। अभी प्लस माइनस करने से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से करेंगे कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो भी याद रखना चाहिए करें। सही। चलो और तो बचपन की बातें याद है कुछ? यदि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस माइनस को करते हैं तो, और माइनस माइनस को करते हैं तो, ये पता है आपको सब? हाँ पता है ना, बच्चे डर जाते हैं। एक्चुअली जैसा आप सोचते हो ना कि आप आपको आईआईटी की पढ़ाई करने तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे, सीखेंगे, नई चीजें भी सीखेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है जो आपने सीखा हुआ है उनको वापस से याद करना और सही से यूज करना। 10वीं का बच्चा भी जेईई मेंस का पेपर देने जाए तो क्वालिफाई कर जाएगा, इसने 10वीं की चीजें भी ढंग से पढ़ रखी हो तो, है कि नहीं? आइए, हमें क्या लेना इन बातों से, हम तो क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? अच्छा कुछ भी कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करना। कई बार मैंने बच्चे देखे इसको आते मल्टीप्लाई करने लगते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है फिर फैक्टर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है,
अच्छा छोड़ो, आपके दिमाग पे क्यों, अरे छोड़ो, मुझे सिखा दो, मैं सिखाता हूँ आज। देखो जी, यहाँ एक फैक्टर है x-1 और दूसरा फैक्टर है x-2। आपको ये देखना है इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा। तो हम बनाना सिखाएंगे आपको साइन स्कीम। साइन स्कीम समझते हो? साइन स्कीम ही नहीं समझते, क्या समझेंगे बताओ। हम क्या बनाना सिखाएंगे आपको, साइन स्कीम। कोई बड़ी स्कीम नहीं है ये। जैसे यहाँ देखो यार, ये है x-1, मतलब कि ये बताना कि x-1 का वैल्यू कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, वो तो आप बता पाओगे नहीं। आप ये बताओ इसका वैल्यू जीरो कब होता है, जीरो। x इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। ये बनाया मैंने, क्या बनाया, नंबर लाइन। यहाँ नंबर लाइन पे क्या लिखा मैंने, 1 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। अब बताओ, यदि मैं x का वैल्यू 1 से ग्रेटर लूंगा, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो इसका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। जैसे मान लो x का वैल्यू 2 ले लिया आपने, तो 2 - 1 पॉजिटिव हो गया। तो 1 से ग्रेटर में इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और स्मॉलर देन 1 में क्या आएगा, नेगेटिव। ये जो बना इसी को कहते हैं साइन स्कीम। ठीक है, साइन लिखा है ना इस पे, 1 से छोटा लोगे तो नेगेटिव, 1 से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव। ये बनाना सीखे साइन स्कीम। ऐसे ही किसका साइन स्कीम बनाओ, x-2 का। बनाने को है ही क्या उसमें, उसमें 1 की जगह क्या लिखोगे आप, 2। 2 के इधर पॉजिटिव और 2 के इधर नेगेटिव। ये देखो, ये बात आ गई क्या समझ में आपको। ये आपने एक एक फैक्टर का बनाना सीखा, अब 2 का बनाना सीखा, 2 का बनाना सिखाता हूँ, बहुत आसान है। x-1 इंटू x-2, मतलब कि इन दोनों को करना है आपको मल्टीप्लाई। तो अब आपको यहाँ कितने नंबर लिखने पड़ेंगे, 2 नंबर, 1 और 2। अच्छा, इस वाले नंबर लाइन में 2 कहाँ होगा, अच्छा हाँ यहाँ यहाँ होगा भी 2, और इसमें 1 कहाँ होगा, 1 यहाँ इधर कहीं को होगा, सही है। अच्छा, ये प्लस ना पूरे में प्लस ही है, कहीं तक भी जाओ, ये पूरे माइनस से कहीं तक भी जाओ। आप देखो ध्यान से बताना, जब मैंने x को लेस देन 1 लिया तो ये वाला वैल्यू कैसा है, और ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, नेगेटिव। ये वाला कैसा है, नेगेटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। समझ आ रही कुछ कुछ बातें। अब देख भाई, ये कहाँ गया, 1 और 2 के बीच में ये वाला कैसा है, पॉजिटिव, और कहाँ गया, 1 और 2 के बीच में ये वाला कैसा है, नेगेटिव। तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ लगेगा नेगेटिव का निशान। अब होशियार तो आप होगे, फिर भी बताता हूँ। 2 से ग्रेटर में ये वाला कैसा, पॉजिटिव, ये वाला कैसा, पॉजिटिव। प्रोडक्ट कैसा, ये बन गया साइन स्कीम। ये किसका साइन स्कीम बन गया, x-1 इंटू x-2 का। अभी लिखना बस, पहले मैं यहाँ बनाता हूँ लाके। तो साइन स्कीम बना दिया मैंने जी, वहीं से टीप रहा हूँ जो पीछे लिखा था। ये किसका साइन स्कीम है, x-1 इंटू x-2 का। अब बताओ, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव है, ये रहा, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। सबसे यहाँ इधर कौन रहता है, माइनस इन्फिनिटी रहता है, और यहाँ कौन रहता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी रहता है। अब बोलो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, या तो 2 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी। बीच में कौन सा निशान लगाना है, यूनियन। सुना यूनियन का नाम, यूनियन नहीं सुना कभी। यूनियन का मतलब होता है इसको भी लेना है और इसको भी, ये वाला भी, ये वाला सब ले लो, सब ले लो तो बन जाता है यूनियन। जैसे भी कुछ देर पहले बायो वाले बच्चे आपके साथ बैठे हुए थे, एक मैथ्स वालों का सेट, एक बायो वालों का सेट, दोनों को एक साथ बैठा दिया तो उनका बन गया यूनियन। समझ आ गया, पहले ये बनाओ उसके बाद वो बनाना। अच्छा, जो आप नोट्स बनाते हो ना, ये चेक करने वाले आदमी रखे हैं हमने, वो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आपके चेक करते रहते हैं, सही से बना रहे नहीं बना रहे, बना रहे नहीं बना रहे।
आप नहीं बता रहा, लिख ले एक बार फिर बताता हूँ। बता क्या दिक्कत। जब x2 से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव आता है। समझ आया?